चुप की दहाड़ भी होगी, गदर 2 भी होगी। हिंदू समाज उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। आश्रम के ऊपर एक बहुत बड़ी वेब सीरीज चली, मैं कहता हूँ मदरसे पे क्यों नहीं बनाई आपने। हिंदू समाज उसका कठोरता से जवाब दे। यदि आपने हमारा ध्यान नहीं रखा तो आपका ध्यान रखना हम छोड़ देंगे। जो बीफ खाता था उसकी फिल्म ठप हो चुकी है, ऐसा आपने देखा। लाल सिंह चड्ढा घर बैठ गए। सन्नी पाजीदा स्वागत है। सनी देओल की दहाड़ यानी कि चुप सिनेमा हॉल में साफ दिखाई दे रही है। कल रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म ने एकाएक 3 करोड़ से पार अपनी कमाई को कर ली है। क्या कहेंगे सर? आज लोग राष्ट्रवादी फिल्में देखना चाहते हैं, मगर फिल्में बन नहीं रही थी पिछले कई वर्षों से। गदर के बाद ये पहली फिल्म आई है। गदर के बाद एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल सन्नी देओल के कैरियर में रहा। अब सन्नी देओल को लोग देखना चाहते थे, मगर इसका बायकॉट चल रहा था, इंटरनल बायकॉट चल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो बायकॉट कर रहा था। अब सन्नी देओल का जो बायकॉट करेगा राष्ट्रवादी का, तो देश उसका जवाब देगा ना। वो जवाब दे रहा है। चुप की दहाड़ भी होगी, गदर 2 भी होगी। आने वाली फिल्म हिंदुत्व का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। उस हिंदुत्व के ट्रेलर के उसके अंदर जो दिखाया गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उसे कहने में लोग डरते थे, संकोच करते थे, मगर अब लोगों का संकोच टूटा है। जब से मोदी सरकार आई है, लोगों को हिंदू कहने में अपने आप को गर्व महसूस होने लगा। एक साधारण व्यक्ति भी अपने आप को हिंदुत्व कहने में गौरवान्वित महसूस करता है। और ये फिल्में चलेंगी। मैं तो कहूँगा कि हिंदुत्व के नाम से जो फिल्म आ रही है, सभी मेरे हिंदुत्व वाले भाई जितने भी संगठन हैं, जितने मित्र हैं, इस देश के वासी हैं, जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, वो हिंदुत्व का जो पोस्टर है उसको अपने आईडी के ऊपर उसको लगाएं और उसको प्रसारित करें ताकि ऐसी फिल्में हिट हों और इस देश में एक संस्कारित और संस्कृति की एक धारा बहे। काम बोलता है और नियत बोलती है। नियत है राष्ट्रवाद की, नियत है राष्ट्रवादी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा से जुड़ गए हैं तो उसका आप बायकॉट कर दो। एक तबका उसको बायकॉट करेगा तो एक तबका उसकी फिल्म सुपर हिट करेगा। आप तय कर लो कि तबका कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। भारी कौन पड़ेगा? जो भारी है तबका, जो बड़ा तबका है, बहुसंख्यक तबका है, वो यदि उसको हिट करना चाहेगा तो हिट हो जाएगा। हिंदुओं ने क्या सोच लिया है अब सनी देओल को लेकर? हिंदुओं ने तो हमेशा ही सनी देओल को लेकर पॉजिटिव ही सोचा है, क्योंकि सनी देओल ने हमेशा राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं। गदर बनाई तो ऐसी फिल्म थी जो पाकिस्तान के अंदर उसका विरोध हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने बायकॉट वहाँ से चलाया। उसके बावजूद फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अनिल शर्मा ने मेरे ख्याल से बहुत पैसा कमाया होगा और वो पैसा दोबारा लगाएंगे गदर 2 में। भाई सनी देओल ने हमेशा देशभक्ति को लेकर या समाज की ऐसी व्यवस्था को लेकर फिल्में बनाई हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, और एक ऐसा समाज उसे पसंद करता है। और दूसरा, यदि आप उसका विरोध करोगे, सनी देओल का एक ग्रुप, तो बहुसंख्यक समुदाय उसका पक्ष लेगा उसकी फिल्में देखेगा, उसको सुपर हिट करवाएगा। और जो लोग बीफ खाने की बात करेंगे, जो लोग हिंदू की देवताओं के अपमान करेंगे, उनकी फिल्में अब फेल कर दी जाएंगी, डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। और जो आप हलाला पे क्यों नहीं फिल्म बनाते हो, आप मदरसे पे क्यों नहीं फिल्म। आश्रम के ऊपर एक बहुत बड़ी वेब सीरीज चली, मैं कहता हूँ मदरसे पे क्यों नहीं बनाई आपने। आप बनाओ ना मदरसे पे एक वेब सीरीज। मैं कहता हूँ यदि बुराई है तो दोनों समाज में है बुराई, तो उसको दोनों को दिखाओ, समाज के आगे रखो। मगर एक तरफा कार्यवाही अब हिंदुस्तान के अंदर बंद हो गई है, जो 70 सालों से चल रही थी। किसके संरक्षण में चल रही थी आप सब लोग जानते हैं। अब ये बंद हो चुका है सिस्टम। अब आपको यदि हिंदुस्तान के अंदर कुछ चलाना है तो बहुसंख्यक समुदाय को अपने उनकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को के साथ तालमेल करके आपको सांस्कृतिक धरोहर तैयार करनी पड़ेगी। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब आमिर खान ने भगवान महादेव को एक तरीके से दौड़ाया। इसके बाद चित्रगुप्त जी को लेकर अजय देवगन आ गए थैंक गॉड में। इसके बाद आपका ये काली माता का चित्रण कर दिया जाता है अश्लील तरीके से। तो जो हिंदू देवी देवताओं को घेर के फिल्में बना रहे हैं, ये लोग कौन है, क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ऐसी फिल्में और बनाने का लोग प्रयास करें और हिंदू समाज उसका जवाब दे। हिंदू समाज उसका कठोरता से जवाब दे और इनकी फिल्में औंधे मुंह गिरे और इनको खुद अकल आ जाएगी। फिल्में या सिनेमा तो पैसे पे आधारित है ना, टिकट बिकेगी तो अगली फिल्म बनेगी।
तो टिकट बिकेगी नहीं, तो अगली फिल्म बनेगी नहीं, ये अपना फ्लॉप हो जाएंगे। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रख के फिल्म बनाएंगे। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो, यदि आपने हमारा ध्यान नहीं रखा तो आपका ध्यान रखना हम छोड़ देंगे, बहुसंख्यक समुदाय छोड़ देगा आपका ध्यान रखना। और ठान लिया ये पूरे समाज ने ठान लिया और अब पूछना शुरू कर दिया। एक नैरेटिव तय हो चुका है, याला तय करने की आवश्यकता नहीं है। अब समाज जाग चुका है। अब आपने भगवा पहना है, आपने टीका भी लगाया है, लेकिन जो बॉलीवुड वाले हैं ये इन्हीं लोगों को लोभी, लालची और पता नहीं क्या क्या दर्शाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ये बरसों से चल रहा है। पोदी रखने वाला, जनेऊ पहनने वाला, टीका लगाने वाला पखंडी पंडित है। ठाकुर एक जातिवादी व्यक्ति है, वो नीच छोटी जातियों के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति है। एक बनिया जो सूद के ऊपर पैसा देता है या अपना सामान बेच रहा है, वो सूदखोर है और गरीबों को निचोड़ने वाला व्यक्ति है। ये इतने साल से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी मानसिकता धीरे धीरे हैमरिंग करके इस पूरे समाज में डाला गया था। अब वो धीरे धीरे धुल रहा है, वॉशिंग चल रही है। ऐसा आपने देखा, लाल सिंह चड्ढा घर बैठ गए, ब्रह्मास्त्र वाले नकली वो चल रहा उनका सिस्टम। जो बीफ खाता था उसकी फिल्म ठप हो चुकी है। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा कि आप चुप मूवी को लेकर क्या कहेंगे, सनी देओल की वापसी पर क्या कहेंगे और जनता से क्या कहेंगे? सन्नी पाजी का स्वागत है, हिंदू समाज उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। यदि एक समुदाय या एक गिरोह उसका विरोध करेगा तो हिंदू समाज उसका पूरा समर्थन करेगा, उसकी फिल्म सुपर हिट कराएगा। मैं पूरे हिंदुओं से कहता हूँ कि इस फिल्म को सुपर हिट करवाएं और ऐसी सुपर हिट करवाएं कि बाकी जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनकी आंखें खुल जाएं और ये लोग भी उसी ढर्रे पे आ जाएं, आपके ढर्रे पे आ जाएं, आपकी सांस्कृतिक धरोहर को समझें, आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना सीख जाएं।